सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने सरहद पर नया रडार तैनात किया है, जो हमारे भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसकी खासियत ये है, पाकिस्तान पहले अगर हमारे भारत के हो या उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हो, उनके एयर स्पेस पर नजर रखना होता था तो उसको 1 घंटा लगता था, कोई भी अगर हलचल होता था। लेकिन अब उसको 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि हमारे भारत के एयर स्पेस में क्या हलचल हो रहा है या बाकी किसी देश में उसके अड़ोस पड़ोस में हो रहा है। उधर पाकिस्तान ने अपना नया मिसाइल टेस्ट किया सफलपूर्वक। जाहिर सी बात है, ये मिसाइल किसी और देश के लिए तो नहीं बनाया होगा, हमारे भारत के खिलाफ ही यूज करने के लिए बनाया होगा। लेकिन हमारे मोदी सरकार देखिए, मोदी सरकार बंगाल इलेक्शन में व्यस्त। उधर चाइना पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। भाई, उसको पाकिस्तान में क्या दिख गया, पाकिस्तान की क्या रिलेशन है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन पाकिस्तान को चाइना की मदद के द्वारा पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, सफलपूर्वक हुआ है। आप लोगों का ध्यान अगर अफगानिस्तान से हट गया हो तो मैं बता दूं, अफगानिस्तान तेजी से तरक्की करने वाला है, पैसे की बारिश होगा अफगानिस्तान में। जी हाँ, अफगानिस्तान में 5 तेल के कुएं मिले हैं जिससे तेल निकाला जा रहा है। हालांकि पहले से अफगानिस्तान में तेल था, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में वो तेल निकाला नहीं गया, अफगानिस्तान के जमीन के नीचे बहुत सालों से था वो तेल, जो अब निकाला जा रहा है। हजरत, इधर भारत में नजर डालते हैं, आए दिन मुसलमानों पर लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों पर दाढ़ी टोपी देखकर उनको मारा जा रहा है। इस्लामोफोबिया लोगों के अंदर इतना ज्यादा भर गया है कि इस इस्लामोफोबिया की वजह से आज मुसलमानों को कहीं भी पकड़कर मार दिया जाता है, कहीं भी पकड़कर उनका आइडेंटिटी पूछा जाता है, उनके नाम से उनको मारा जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर मारा जाता है। जैसे कि मौलाना तौसीफ राजा को ट्रेन में यूपी में मार दिया गया, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसको टारगेट किलिंग किया गया। शराब पीकर, उसको दाढ़ी टोपी देखकर उस आदमी को कुछ लोगों ने मिलकर ट्रेन में मारा पीटा, उसके बाद ट्रेन से फेंककर उसे मार दिया। मरने से पहले तौसीफ राजा ने अपनी बीवी से बात किया था, जिसके तहत खुलासा ये हुआ है कि उसको टारगेट किलिंग किया गया है। तौसीफ राजा तब भी कह रहे हैं ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जिनसे तौसीफ राजा ने मदद भी मांगी थी, लेकिन किसी ने मदद तक नहीं किया था और उन्होंने लिंचिंग किया, उनको मारा पीटा, ट्रेन से फेंक दिया। तौसीफ राजा की जब डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, इस वीडियो को एक बार देखिए। सिर्फ यहाँ पे लिंचिंग खत्म नहीं होता, इस्लामोफोबिया हर जगह पे फैल गया है। दिल्ली राजधानी में आयन सैफी 16 साल का बच्चा जिसको मार दिया गया, 16 साल का। सोचिए, 16 साल के लड़के को पकड़कर उसके ऊपर चढ़कर चाकू भोंक कर उसके पेट में पीठ में चाकू भोंक कर उसको मार दिया गया। उसकी माँ रो रो कर न्याय की मांग कर रही। पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई होते हुए हमें नहीं दिखाई दिया। जहां योगी आदित्यनाथ तरुण हत्याकांड में, जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा था भी नहीं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने उसको हिंदू मुसलमान बनाया और उस तरुण हत्याकांड को नफरत में बदल दिया, आग में घी डालकर उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। तुरंत उन परिवारों पर, उस मोहल्ले के मुसलमानों पर कार्रवाई हुई, तमाम परिवार के लोगों को जेल में डाला गया, तमाम घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन अभी तक आयन सैफी के ऊपर चाकू घोंप घोंप कर उसको मारा गया। उसके माँ के चीख आपको दिखाऊंगा किस तरह से रो रहा है उसका फैमिली में एक लौता बच्चा। वकील है जो भी है, मुझे अच्छे से अच्छे वकील दिला दो, मेरे को इंसाफ मिले। मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। परसों रात को 8:30 बजे हमारे यहाँ के जो बीट अफसर हैं सतेंद्र भाई, उन्होंने उसको मैदान से यहाँ पे भेजा है। 8:30 बजे वो आया है
और तुरंत ही मैं ग्राउंड में बैठ के, ऑटो में बैठ के अपने 32 के ग्राउंड में उसको देख रहा था। बस खाली गया 15 मिनट में मेरे भांजे को चाकुओं से गोद गोद के उन लड़कों ने मार दिया। एक वो अभी 3-4 दिन पहले छूट कर आए 2 लड़के, एक पग्गल नाम से, विशाल पग्गल, और एक राइडर है। पुलिस वालों ने यूँ बोला कि जी उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया है और दर्जनों के हिसाब से उनके ऊपर मुकदमे हैं। चुल्लू वकील उसने भेजे थे 5-5 मुस्टंडे। जहां योगी आदित्यनाथ तुरंत बुलडोजर चला देते हैं, मौलाना तौसीफ राजा जो मारा गया यूपी में, बिहार का रहने वाला, लेकिन अब तक उन आरोपियों पर न बुलडोजर चला न उनका इनकाउंटर हुआ, जो कि योगी खुद कहता है कि मेरा पुलिस किसी भी अन्याय का सपोर्ट नहीं करता, तुरंत इनकाउंटर, तुरंत बुलडोजर चलता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे धर्म देखकर न्याय किया जा रहा है, धर्म देखकर उनको कार्रवाई किया जा रहा है, धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया का दोगलापन देखिए। यहाँ पे एक माँ रो रहा है, पुकार रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन किसी गोदी मीडिया चैनल पे अब तक ये न्यूज नहीं चला। लेकिन तरुण हत्याकांड में तमाम गोदी मीडिया, तमाम हिंदूवादी संगठन, तमाम इन्फ्लुएंसर सब पहुंच गए थे। यह हकीकत है देश, लेकिन हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जो मोदी सरकार ने हिंदुओं के अंदर नफरत घोला है, जहर घोला है, इसमें हिंदुओं की कोई गलती नहीं, इसमें गलती पूरी तरह से बीजेपी के हैं। जो बीजेपी गाय माता की रक्षा करने पर सरकार में आई, आज उसी बीजेपी सरकार में बीफ सप्लाई होता है, हलाल बीफ सप्लाई होता है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से होता है। मोदी सरकार का जहर इतना ज्यादा फैला है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री विदेश में पहुंचे हैं, विदेश जाकर उन्होंने बयान दिया, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई देश नहीं होता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। लेकिन जिन लोगों के अंदर भारत में इन्होंने जहर घोला है, उनको खुला छोड़ दिया था, वो लोग मानने को थोड़ी ना तैयार होगा। नरसिंह लंड सरस्वती बयान देते हैं राजनाथ के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुना राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही आतंकवाद का कोई देश होता है। ये केवल इतना दर्शाता है कि भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुका है। वरना एक सामान्य पागल भी ये अच्छी तरह से अब जानता है कि दुनिया में जो आतंकवाद के नाम से चल रहा है, इसे इस्लाम का जिहाद कहते हैं, जो इस्लाम के अनुसार हो रहा है, और मुसलमान का ये मौलिक धार्मिक कर्तव्य है। हर मुसलमान का कर्तव्य है जिहाद करना। उनकी कुरानों और हदीसों से ये प्रमाणित है। और दुनिया में भी जितने मुसलमान देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, कंगला पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान हो, बदमाश लुटेरों का अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत के ही मुसलमान क्यों ना हो, ये सभी इस जिहाद को समर्थन भी देते हैं। हजरत, देश की हालत देखते हुए ये लगता है कि कानून ने मुसलमानों को सौतेला कर दिया, क्योंकि मुसलमानों के साथ दोहरा सलूक किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम हृदय है, आप लोग देख रहे थे द पॉलिटिकल न्यूज। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैं ना तो गोदी मीडिया हूँ और ना ही किसी पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी पार्टी के लिए एक तरफा न्यूज बना। आप लोगों के सामने सच रखता हूँ, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया की तरह दोगलापन मुझे नहीं आता। हालांकि जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब।